बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच आज हमारा टॉपिक है और उसके टाइप्स। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जस्ट हमने 1 से 2 मिनट लगाना है क्योंकि बहुत इजी है, ये आप लोग को ऑलरेडी आता भी है। ठीक है, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। आप लोग को इसकी डेफिनेशन एग्जैक्ट याद होने चाहिए। व्हाट इज नाउन? द नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। वर्ब, जब प्रोनाउन में आप लोगों ने फिर थोड़े से एग्जाम्पल्स भी पढ़ने हैं कि जैसे आप अवॉइड रिपीटिशन करना चाहते हो। प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन टू अवॉइड रिपीटिशन। टू अवॉइड रिपीटिशन, फॉर एग्जाम्पल आप एक जुमला लिख देते हो, उसमें बार बार एक नाम आ रहा है, तो आप नाम बार बार की बजाय ही लिख देते हो, तो ही इज अ प्रोनाउन। या एक लड़की का नाम है जो बार बार आ रहा है, ठीक है, सारा सारा सारा, इस तरह ना, तो आप उसको हटा के शी लिख देते हो, तो दैट इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। वर्ब, इट टेल्स दैट व्हाट समवन और समथिंग डज, मतलब इट इज कॉल्ड एक्शन वर्ड, वर्ड ऑफ बीइंग। कोई क्या कर रहा है, जैसे बंदा क्या कर रहा है, रनिंग कर रहा है, तो इसके एक्शन को रन कहते हैं। तो ये रन पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिहाज से वर्ब है। रन पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिहाज से वर्ब है। ठीक है, सिट, बैठ जाना, सिट इज अ वर्ब, लॉफ इज अ वर्ब, रन इज अ वर्ब, जंप इज अ वर्ब। ठीक है, सो वर्ब इज अ वर्ड दैट टेल्स अस some action. They are also called action words, that what the subject is doing, what the subject is doing, that is called verb, that is called verb. Adjective qualifies a noun, describe a noun. Okay, a word used to modify a noun is called adjective. A word used to describe a noun is called adjective, is called adjective. Okay, for example, Ali is happy, तो happy is adjective जो अली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। sad, sad boy, boy is a noun, sad is adjective। red apple, apple is a noun, red is adjective। okay, very much simple। adverb, डिफिनेशन क्या है, मेरी तरफ से एक नोट कर लो। इट शोज द क्वालिटी ऑफ ए वर्ब, इट शोज द क्वालिटी ऑफ ए वर्ब आर अनदर एडवर्ब। ये वर्ब की भी क्वालिटी बयान करता है और किसी और एडवर्ब की भी क्वालिटी बयान करता है, और कभी कभी ये किसी एडजेक्टिव की भी क्वालिटी बयान करता है। ठीक है, इट कैन बी एडेड टू अ वर्ब टू मॉडिफाई इट्स मीनिंग। It can also modify adjectives and other adverbs. It can also modify adjectives or another adverb. Tells you when, where, how, and what manner, to what extent an action is performed. अभी मैं आप लोग को इस लेक्चर में टाइप्स ऑफ एडवर्ब भी सिखाऊंगा, जिसमें मैं आप लोग को बताऊंगा कि एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और ये सारे 5 टाइप्स या 6 टाइप्स ऑफ एडवर्ब भी बताऊंगा कि काम तो हुआ लेकिन कैसे हुआ। एक्शन की क्वालिटी बयान करना, जैसे चीयरफुली, ब्रिस्कली, वेक्डली, वेक्डली का मतलब जालिमाना, डेलिकेटली, फास्ट, ही रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट, तो फास्ट इज एन एडवर्ब नॉट एडजेक्टिव। ओके, ही रन्स फास्ट। नेवर, नाउ, देखो नाउ इज एन एडवर्ब ऑफ टाइम, तो टाइम के एडवर्ब को शो कर रहा है। प्रीपोजिशन, अ वर्ड प्लेस बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो इट्स लोकेशन और डायरेक्शन। इस डिफिनेशन में बिफोर वर्ड भी प्रीपोजिशन है इस पूरे सेंटेंस में। एक ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल हो
और वो उसका रिलेशन बताए, लोकेशन बताए, दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। ठीक है। इट मे आल्सो शोज अ नाउन और प्रोनाउंस रिलेशनशिप टू सम अदर वर्ड इन द सेंटेंस। ये सबसे बेस्ट डिफिनेशन है। ठीक है, कि प्रीपोजिशन शोज अ नाउन और प्रोनाउंस रिलेशनशिप इन अ सेंटेंस, कि एक का दूसरे के साथ क्या रिलेशनशिप है। जैसे आप लोग को इस फिगर में नज़र आ रहा है डिफरेंट रिलेशनशिप, मतलब अंडर, ओवर। अब अंडर का मतलब है कि ये नाउन इस बक्स, जो भी बक्स भी नाउन है, इसके नीचे है। सो इट्स ए रिलेशनशिप बिटवीन दिस बक्स एंड दिस पार्टिकुलर कार्टून, ओके, पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट। कंजंक्शन, a word used to connect other words, phrases and clauses। ऐसे वर्ड जो दूसरे वर्ड्स, फ्रेज और क्लॉज को आपस में मिलाए, दैट इज कॉल्ड कंजंक्शन, दैट इज कॉल्ड कंजंक्शन। जैसे एंड इज अ कंजंक्शन। कंजंक्शन जो आपके पेपर में आते हैं वो फिल इन द ब्लैंक्स और सॉरी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आते हैं बेटा। तो कंजंक्शंस के आप टेबल भी याद कर लें, उसकी भी आज आप लोग को एक प्रैक्टिस करवा लेता हूँ। ठीक है, कंजंक्शंस। अब ओके, अभी कंजंक्शन के ऊपर एक पीडीएफ फाइल कर लेते हैं, उसके बाद बैक टू कंजंक्शन। द मोस्ट कॉमन कंजंक्शंस आर एंड, बट और। नाउ अभी हमने एक प्रैक्टिस वर्कशीट करनी है जिसमें हमने एंड, बट और के ज़रिए फिलिंग करनी है। ठीक है, तो अब आप लोगों ने ये खुद करना है इंशाल्लाह, मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा। द स्कूल मार्चिंग बैंड प्रैक्टिस्ड हार्ड डैश दे स्टिल डिड नॉट साउंड वेरी गुड। मतलब स्कूल मार्चिंग बैंड ने बड़ी अच्छी प्रैक्टिस की, लेकिन उनकी साउंड कोई इतनी अच्छी नहीं थी। मतलब उन्होंने प्रैक्टिस अच्छी की थी, लेकिन, तो अब पता ही लग रहा है कि इसमें लेकिन आएगा, तो बट। द स्कूल मार्चिंग बैंड प्रैक्टिस्ड हार्ड बट दे स्टिल डिड नॉट साउंड वेरी गुड, but they still did not sound very good, okay। The two brothers went camping and swimming every summer। and आएगा, so much simple। The two brothers went camping and swimming every year in summer। Would you like to play cards dash read a book। आर आएगा कि क्या आप ताश खेलना पसंद करोगे या किताब, तो और आएगा क्योंकि आपने चॉइस दे दी। वुड यू लाइक टू प्ले कार्ड्स और रीड अ बुक। ये कंजंक्शन की डिफिनीशन के साथ मैं आपको पूरा वर्कशीट करा रहा हूँ ताकि आप लोगों को कंजंक्शन क्लियर हो कि आपके पेपर में कंजंक्शन से किस तरह के सवाल आएंगे। द रेस कार राउंडेड द ट्रैक फॉर द लास्ट लैप बट ran आउट ऑफ गैस बिफोर इट मेड इट टू फिनिश द लाइन। ठीक है, कुछ तो नजर ही आ जाते हैं इसलिए मैं डायरेक्ट बोल लेता हूँ। द रेस कार राउंडेड द ट्रैक फॉर द लास्ट ट्रैप डैश ran आउट ऑफ द गैस, तो बट ran आउट ऑफ द गैस मतलब बिल्कुल आखिरी ट्रैक में था लेकिन गैस खत्म हो गया फिनिश लाइन से पहले, ओके, या उसके अंदर पेट्रोल खत्म हो गया या उसके अंदर ऑयल खत्म हो गया, जो भी है, तो बट। और मदर सेड वी कुड हैव ईदर पैनकेक्स डैश वेफल्स फॉर ब्रेकफास्ट ऑन सैटरडे मॉर्निंग। आर आएगा, ईदर जब आ गया तो ईदर के साथ तो पक्का आर आएगा ना, क्योंकि ईदर के साथ तो आर का पेयर बनता है इंग्लिश ग्रामर में, कि या तो हम नाश्ते में पैनकेक खाएंगे और या वेफल्स खाएंगे, आर। द बुक वॉज ओवर 300 पेजेस, द बुक वॉज ओवर 300 पेजेस लॉन्ग डैश आई रीड द होल थिंग। इसमें बट आएगा। द बुक वॉज ओवर 300 पेजेस लॉन्ग बट आई रीड द होल थिंग, बट आई रीड द होल थिंग। मारिया इज नॉट अलाउड टू वॉच टेलीविजन डैश प्ले आउटसाइड अंटिल हर होमवर्क इज डन। वो उस वक्त तक टीवी देखना पसंद नहीं करती, ना बाहर खेलना पसंद करती है जब तक वो अपना होमवर्क कंप्लीट ना करें, तो इसमें भी और आएगा। मारिया इज नॉट अलाउड टू वॉच टेलीविजन और प्ले आउटसाइड अंटिल हर होमवर्क इज डन। सारा wants to learn how to knit dash she does not have any yarn।
Zara wants to learn how to knit but she does not have any yarn. इस जुमले का मतलब ये हुआ, देखिए बेटा, आपके पास कुछ चीज़ें वीज़ें हैं जिसको आप बांधना चाहते हो, जैसे कोई घास वास है उसको आपने बांधना है, ठीक है। तो उसको जो गड्ढा लगाते हैं ना उसको कहते हैं नाइट, KNIT, नाइट, गड्ढा लगाना। लेकिन उस गड्ढे लगाने के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल होता है वो यार्न से बना होता है, YARN, यार्न, ठीक है। एक मटेरियल है उससे वो गड्ढा बनाया जाता है। तो उसके पास यार्न नहीं है, अगर वो होता तो वो सीख लेती, क्योंकि वो सीखना चाहती है, ठीक है। नहीं, ये MCQs में भी आ सकता है और फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है, ठीक है, दोनों में आ सकता है। अगर फिल इन द ब्लैंक्स में आ गया तो फिर तो पूरे 10 नंबर का आएगा, लेकिन अगर MCQs में आ गया तो 3-4 नंबर का आ सकता है। अगर MCQs में भी दे दे तो आपको ये 3 ऑप्शन बना देगा ना, बट, एंड, और, फिर उसमें एक टिक होगा। ये तो मैं आप लोग को इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए कि बट और आर में क्या फ़र्क है। और एंड तो बिल्कुल सिंपल है, जब दो चीज़ें आ जाए और दोनों काम हो रहे हो तो एंड, और जब दो चीज़ें आ रहे हो और दो में से एक काम हो रहा हो, सेंस से पता लग रहा हो, तो आर। और जब एक काम दूसरे पे डिपेंड कर रहा हो और दूसरी चीज़ अवेलेबल ना हो तो बट लगेगा। तो ये आपको ये नज़र भी आ रहा है सामने, ठीक है। द पुलिस मैन कैचेस क्रिमिनल्स, डैश कीप्स एवरीवन सेफ। द पुलिसमैन कैचेस क्रिमिनल्स एंड कीप्स एवरीवन सेफ। पुलिस का दो काम है, क्रिमिनल को कैच करना और लोगों को सेफ रखना। वुड यू रादर हैव अ बनाना आर एन ऑरेंज इन यूर लंच टुडे। मतलब आपके लंच में आज फ्रूट्स में क्या है, बनाना है या ऑरेंज है। तो ये मैंने आप लोगों को ये वर्कशीट भी पढ़ा लिया, ये था कंजंक्शन का वर्कशीट। कंजंक्शन मैंने आप लोगों को डिफिनीशन भी समझा दिया, साथ में एक छोटा सा वर्कशीट भी करा दिया, ठीक है। इंटरजेक्शन, द लास्ट वन, अ वर्ड दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग और सडन इमोशन। एक ऐसा वर्ड जो स्ट्रॉन्ग और सडन इमोशन शो करे उसको इंटरजेक्शन कहते हैं, इंटरजेक्शन, ओके। इट इज यूज्ड एज एन एक्सक्लेमेशन बाय इटसेल्फ और विद अ कॉमा फॉलोइंग इफ इट इज यूज्ड एज द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, कैपेबल ऑफ स्टैंडिंग बाय इटसेल्फ। इंटरजेक्शन में ज्यादातर एक्सक्लेमेटरी मार्क्स आता है, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी मार्क आ जाता है। ये आपके खुशी के अल्फाज या गम के अल्फाज होते हैं। आप बहुत ज़्यादा खुश हो तो आप इस तरह के अल्फाज मुंह से निकालते हैं, इनकी मीनिंग कोई नहीं होती, बस ये वही अल्फाज होते हैं जो लोग अपनी खुशी का इजहार करते हैं। जैसे अक्सर हम कहते हैं यस, वाओ, ऐसे है ना, ओह नो, ऐसे हम कहते हैं ओह नाउ, इस तरह। तो ये जो अल्फाज है इसको कहते हैं इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन। या चोट लगे तो कहते हैं वाओ, आउच। तो इस तरह के अल्फाज को क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन। सो मच सिंपल। तो यहाँ पे हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म हो गया, और पार्ट्स ऑफ स्पीच की आप लोगों ने फिर प्रैक्टिस खुद करनी है, ठीक है। ये आप लोग को एक्सरसाइज एक मिल रहा है प्रैक्टिस के लिए, ये आप लोग को मैं भिजवा भी देता हूँ। अच्छा, इसमें आप लोगों ने करना क्या है, देखिए बेटा, द आर्टिकल, इसके ऊपर लिखना है आपने आर्टिकल, लिटिल एडजेक्टिव, डॉग नाउन, रेन वर्ब, ओके। ये आप पार्ट्स ऑफ स्पीच की प्रैक्टिस हमेशा ऐसा किया करो। ओ इंटरजेक्शन, यू प्रोनाउन, स्केयर्ड वर्ब, मी प्रोनाउन, द आर्टिकल, स्नो नाउन, फिल वर्ब, सॉफ्टली एडवर्ब, फिल सॉफ्टली, सॉफ्टली इज एन एडवर्ब। इस तरह आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, our next topic is types of sentences. A set of words that is complete in itself, containing a subject and predicate, conveying a statement, question, exclamation or command, and consisting of main clause and sometimes one or more subordinate clause is called a sentence. मतलब बामानी अल्फाज आपस में मिले तो उसको जुमला कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं, जिसमें सब्जेक्ट भी मौजूद हो, ऑब्जेक्ट भी मौजूद हो और पूरे का पूरा सेंस आपको समझ आ जाए, उसको कहते हैं सेंटेंस। सेंटेंस 4 टाइप्स के हैं।
डिक्लेरेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंट्रैगेटिव। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस मेक अ स्टेटमेंट टू रिलाई इंफॉर्मेशन और आइडियाज। बस डिफिनीशन हमेशा छोटी सी याद किया करो। डिक्लेरेटिव सेंटेंस आपको जस्ट किसी इंफॉर्मेशन के बारे में एक स्टेटमेंट दे देगा। इसमें ये नहीं होगा कि आप किसी को कोई बात कर रहे हैं, किसी को मना कर रहे हैं, या कोई क्वेश्चन किसी से कर रहे हैं, या किसी की बात पे हैरान हो रहे हैं, ऐसा कोई सीन नहीं होगा। डिक्लेरेटिव सेंटेंस में आपको सिर्फ एक छोटी सी कमेंट करनी है, स्टेटमेंट देना है। जैसे आपने वैसे कह दिया द कंसर्ट बिगिंस इन 2 hours, ओके। जुलाई 4th इज इंडिपेंडेंस डे, या अगस्त 14 इज इंडिपेंडेंस डे। डिक्लेरेटिव सेंटेंस मेक अ स्टेटमेंट। यू आर अ गुड मैन, चार्ली ब्राउन। ग्रीन इज माई फेवरेट कलर। हवाई इज अ ट्रॉपिकल क्लाइमेट, हवाई इज a tropical climate. Okay, my grandmother is coming from the airport. Yeah, my grandmother is coming from USA. USA से मेरी नानी आ रही है। तो ये जस्ट आपने एक स्टेटमेंट दी। These types of sentences are called declarative sentences. डिक्लेरेटिव की डिफिनीशन ये है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस मेक अ स्टेटमेंट टू रिले इंफॉर्मेशन और आइडियाज। रिलाई की जगह कन्वे लिख देना कि डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस आर दोस सेंटेंसेस विच मेक अ स्टेटमेंट टू कन्वे इंफॉर्मेशन और आइडियाज। जस्ट आपने अपने ख्यालात का इजहार किया या आपने एक छोटी सी इंफॉर्मेशन कन्वे की, दैट इज कॉल्ड डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस, imperative sentence issue commands or request or they can express a desire or wish. imperative sentence में आप किसी को कोई हुक्म देते हैं या किसी को कोई रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन जो भी हो आप किसी को मुखातिब करके कोई बात कर रहे हैं। मतलब आप imperative सेंटेंस में ऐसा सोच लेना कि जो भी बात आप कर रहे हैं आप किसी को सामने बुला कर आप कर रहे हैं, ओके। उसी बंदे को कंसर्न बात कर रहे हैं जो एक है या टीम है, जो भी है, आप उसको कमांड दे रहे हैं, आप उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या आप उसको अपनी किसी विश का इजहार कर रहे हैं, किसी ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, ठीक है। एम्पेरेटिव में देखो हाल्ट, रुक जाओ, ओके। ईल्ड, ज़्यादा प्रोडक्शन शुरू कर देना, कोई कंपनी के मुलाजिमों को आप कह रहे हैं। वॉच फॉर अनकमिंग ट्रैफिक, और भाई इधर उधर से जो ट्रैफिक आ रही है उसका ख्याल रखना। रिस्पॉन्ड इमीडिएटली, फौरन जवाब दो, इम्पेरेटिव सेंटेंस है ना। प्लीज लोअर योर वॉइस, आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यार अपने आवाज़ हल्का रख लें। मीट मी एट द चौक, मुझसे चौक में मिले, तो ये आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं या कमांड दे रहे हैं, तो इस तरह की सेंटेंस को कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। इससे नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आप एक्सक्लेमेशन पेश कर रहे हैं, ठीक है, अपनी स्ट्रॉन्ग इमोशंस पेश कर रहे हैं, आप हैरानगी का इजहार कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन से जितने सेंटेंसेस बनेंगे सारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होंगे। ये एक एक्स्ट्रा बात बता दी आप लोगों को। इसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी लगता है, ठीक है। द रिवर इज राइजिंग, I can't wait for the party. I don't know what I will do if I don't pass this test. Oh my goodness, I won. Suddenly, इस तरह की सेंटेंसेस जिसमें हैरानगी का इजहार हो। और इंट्रागेटिव नंबर 4, टोटल 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जिसमें नंबर 4 है इंट्रागेटिव सेंटेंसेस which can always ask a question and end in a question mark. ये इसकी डिफिनेशन है। In interrogative sentences, it will always ask a question and end in the question mark. For example, have you had breakfast? अभी अगर मुझसे आप पूछ ले तो मैं कहूँगा नो यार, अभी तो उठा हूँ, क्लास पे आ गया हूँ। Have you had breakfast? No. ठीक हो गया। तो ये आप लोग कहते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस।
ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया था कि मैं आप लोगों को कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच के टाइप्स भी कराऊंगा जिसको आप लोगों ने पहचानना है। और अगर पेपर में अच्छा पार्ट्स ऑफ स्पीच की तो सीधे सीधे डिफिनेशन आते हैं, जबकि उसके टाइप्स की डिफिनेशन नहीं आते। उसके टाइप्स का आप लोगों को एमसीक्यूज मिलेंगे, उसमें आपने बताना है कि ये कौन सा एडवर्ब है, ठीक है। एडवर्ब ऑफ टाइम प्रोवाइड्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हेन अ वर्ब टेक प्लेस। वर्ब का मतलब है एक्शन, ओके। तो वो एक्शन कब हुआ वो आपको टाइम बताएगा, और कहाँ हुआ वो आपको प्लेस बताएगा, और कैसे हुआ वो आपको मैनर बताएगा। तो टाइम में एग्जांपल्स दे दे बेटा। वी रिसेंटली बॉट अ न्यू कार, मतलब हमने खरीदा है लेकिन अभी अभी खरीदा है, ओके। वी रिसेंटली बॉट अ न्यू कार। एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस इलस्ट्रेट वेयर द वर्ब इज हैपनिंग, वो काम कहाँ हुआ, ओके। एडवर्ब ऑफ प्लेस में कहाँ वाली बात आएगी कि वो काम कहाँ हुआ, जैसे हियर, देयर, नाउ हियर, एवरीवेयर, आउट, इन, अबव, बिलो, इनसाइड, आउटसाइड, इनटू, ये सारे एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर प्रोवाइड्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ अ वर्ब इज डन। एक काम हुआ तो कैसे हुआ, ठीक है, हाउ अ वर्ब इज डन। जैसे कि मैंने पहले बता दिया, जैसे नीटली, उसने काम किया लेकिन बड़ी सफाई के साथ किया, नीटली। वो भाग रहा है लेकिन स्लो स्लो भाग रहा है यार, या वो स्लोली चलता है। क्विकली, सैडली, कामली, खामोशी के साथ, पोलाइटली, अच्छे मैनर से, लाउडली, काइंडली, लेजीली, ये एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाते हैं। एडवर्ब ऑफ डिग्री एक्सप्लेन द लेवल और इंटेंसिटी ऑफ ए वर्ब, कि यार उसमें कितनी इंटेंसिटी है उस वर्ब में या एडजेक्टिव में या उस एडवर्ब में। डिग्री उसकी इंटेंसिटी, शिद्दत बताती है कि वो कितनी शिद्दत के साथ, जैसे कोई बंदा इंतजार कर रहा है तो वो कितनी शिद्दत के साथ इंतजार कर रहे हैं। जैसे लिखा है ना, आई एम सो एक्साइटेड टू सी द न्यू जेम्स बॉन्ड मूवी, सो एक्साइटेड, तो ये सो शो कर रहे हैं डिग्री को, एडवर्ब ऑफ डिग्री, कि यार कितनी इंटेंसिटी है इसकी बात में। इसका जो एक्शन है, जो एक्शन का नाम है एक्साइटेड, वो कितना एक्साइटेड है, तो आई एम सो मच एक्साइटेड, तो सो मच एक्साइटेड एडवर्ब ऑफ डिग्री होगा। कैन आई कम टू द मूवीज टू, क्या मैं भी आ जाऊं। आरंट यू हंग्री, यू हैव ऑलरेडी टच्ड योर डिनर, यू हैव हार्डली टच्ड योर डिनर। हार्डली इसका मतलब है कि आप एडवर्ब ऑफ डिग्री इंटेंसिटी बता रहे हैं कि यार आपने तो हल्का सा टच किया था सिर्फ डिनर को, तो इसका मतलब है आपको तो भूख लगी होगी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एक्सप्लेन हाउ ऑफन द वर्ब अकर्स, ओके। एक काम है जो बार बार हो रहा है, तो उसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। या एक काम है जो बिल्कुल नहीं होता, कभी कभी हो जाता है, तब भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। बार बार होना या कभी कभी होना, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ओके। जैसे आई रेयरली ईट फास्ट फूड दीज डेज, टॉम यूजुअली टेक्स हिज डॉग फॉर ए वॉक बिफोर ब्रेकफास्ट, दे ऑलवेज गो टू द सेम रेस्टोरेंट एवरी फ्राइडे। ऑलवेज हमेशा, यूजुअली कभी कभी, रेयरली बहुत कम, समटाइम्स, नॉर्मली, सेल्डम, यूजुअली, अगेन, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाते हैं। तो इस तरह हमारा लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो गया।